YouTube चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है तुलसीदास द्वारा रचित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। नाथ सुबंधनु भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा, आयुसु कहा कहियु किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सीता स्वयंवर के समय जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ेंगे उन्हीं के साथ जो है सीता का विवाह किया जाएगा। और उस समय जो है राजसभा में राम का हाथ लगते ही वो जब धनुष टूट जाता है, और क्योंकि परशुराम जो है शिव को अपना सब कुछ मानते हैं और वो धनुष जो है उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्रिय था, और वो जो है सभा में जब प्रकट होते हैं तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है वो इस कविता में बताया गया है। अब जब धनुष टूट जाता है तो राम ने जो है परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, भगवान का शिव धनुष का तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा अपना ही दास होगा। आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे कहिए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरकनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु कोरा। अब क्योंकि परशुराम जी को बहुत क्रोध आया हुआ, वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, परंतु लड़ाई करने वाले को हमेशा ही शत्रु माना जाता है। और कहते हैं जिस भी इंसान ने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जेही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने। अब वो कहते हैं कि समाज को छोड़कर अलग हो जाए जिस भी व्यक्ति ने ये कुकृत्य करा है, नहीं तो क्या करेंगे। कहते इस सभा में जितने भी राजा हैं उपस्थित वो सारे ही मारे जाएंगे। उनकी बात सुनकर जो है लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं परशुराम से कि हे स्वामी, बहुधुनी तोरी लड़काई, कबू न असीरीस की नहीं वसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह बिल्कुल केतु। वो कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी दुनिया तोड़ी हैं, परंतु आज तक किसी ने भी हमको क्रोध से नहीं देखा। तो कहते हैं कि आपकी इस धनुष पर ऐसी क्या ममता है जो आप जो हो इतना कह रहे हो कि यहाँ पे सभा में उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। रे डिप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा धनु, विदित सकल संसारो। अब परशुराम को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि भृगुवंश की ध्वजा के रूप में परशुराम कहने लगते हैं कि अरे राजपुत्र, यमराज के वश में होकर तू इतनी बातें बोल रहा है क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य जो हैं जानते हैं कि भगवान शिव का धनुष मुझे कितना प्यारा है, और तू इसकी तुलना किससे कर रहा है? धनुई से। धनुई कहते हैं छोटे छोटे धनुष को। कहते ये तुम्हारा दुस्साहस ही है कि तुम जो हो शिव के धनुष को एक छोटी ही धनुई से तुलना कर रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सनऊ देव सब धनुष समाना, काछति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। अब लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, अगर ये धनुष एक ही, सारे हमारे लिए धनुष क्या है? एक ही समान। अगर ये धनुष टूट भी गया है तो इससे क्या लाभ और हानि होगी? और इतना कहने के बाद लक्ष्मण जो है श्री राम को जो है अपने नैनों की छोर से देखते हैं। छुअत टूट रघुतही न दोसु, मुनि बिनु काज करेकत रोसु। वो कहते हैं मेरे भाई राम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ ये देखा था कि ये एक नया सा धनुष है और उसे छुआ और वो जो है तुरंत ही टूट गया। कहते इसमें मेरे भाई का कोई भी जो है दोष नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाऊ न मोरा, बालकु बोली बदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही होई। अब परशुराम जो है बार बार अपने फरसे को देखते रहते हैं और वो कहते हैं कि अरे दुष्ट, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी बालक को जो हूँ मार डालूं। उन्होंने बालक किसको कहा है? लक्ष्मण को। कहते हैं मूर्ख, तू ये समझता है कि मैं तो मुनि हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ, परंतु कहते मैं अत्यंत क्रोधी भी हूँ और मैं शत्रु कुल का जो हूँ विनाश करने वाला हूँ, ये विश्व में प्रसिद्ध है। भुजबल भूमि भूपिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के मही तुम्हारा। अब वो कहते हैं कि मेरे भुजाओं के बल में पृथ्वी के राजाओं को रहित कर दिया, मतलब उन्होंने इस युग में जो है किसी भी राजा को नहीं छोड़ा और कई ब्राह्मणों को भी जो है मैंने मार डाला है।
हे राजकुमार सुनो, सहस्त्र बाजू की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिताई जनि सोच बस करसी महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दरन परसु मूर्ति गोर। कहते कि हे बालक तू ये सुन, अपने माता पिता की चिंता कर। कहते मैं इतना भयानक हूँ और मेरे फरसे में इतना ज़्यादा बल है कि मैं जो हूँ बच्चों का ही विनाश कर देता हूँ। कहाँ? गर्भ में ही, अर्थात छोटे मोटों की तो मैं परवाह भी नहीं करता। तो बच्चों ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 1। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।